रीना एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ शांति रहती थी। शांति कई दिनों से बीमार चल रही थी और उसकी सबसे बड़ी चिंता थी रीना की शादी। एक दिन रीना काम से घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत कमजोर हो चुकी है। वो घबराकर उसके पास बैठ गई। माँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? शांति हल्की आवाज में बोली। बेटा, अब ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। बस एक ही ख्वाहिश है, तेरी शादी अच्छे घर में हो जाए। रीना की आंखों में आंसू आ गए। माँ, तुम ठीक हो जाओगी और चाचा जी है ना, वो सब संभाल लेंगे। कुछ ही दिनों बाद रीना के चाचा एक रिश्ता लेकर आए। लड़की का नाम विवेक था। शांत स्वभाव का, समझदार और बिना दहेज के शादी करने को तैयार। जल्दी ही एक छोटे से मंदिर में रीना की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। अब रीना एक बड़े घर की बहू बन चुकी थी। घर में उसके पति विवेक और उसका छोटा भाई करण रहती थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन करण का व्यवहार अजीब था। वो अक्सर रीना को घूरता रहता और बिना वजह उसके आसपास मंडराता। एक दिन विवेक काम से बाहर गया हुआ था। उसी रात करण नशे में घर आया। भाभी, आप बहुत खूबसूरत हैं, वो हंसते हुए बोला। रीना असहज हो गई। करण, तुम अपने कमरे में जाओ, ये ठीक नहीं है। लेकिन करण की नीयत खराब हो चुकी थी। वो रीना के करीब आने लगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रीना अब उस घर में खुद को थोड़ा संभाल चुकी थी। विवेक का साथ उसे हिम्मत देता था। घर में शांति थी, लेकिन अंदर ही अंदर रीना अभी भी पिछले हादसे को भूल नहीं पाई थी। एक दिन विवेक ने कहा, रीना, मैं चाहता हूं कि तुम फिर से अपने पुराने शौक शुरू करो, जैसे सिलाई या कुछ काम। इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। रीना ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। कुछ ही दिनों में उसने घर के एक कमरे में छोटा सा सिलाई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे आस पड़ोस की महिलाएं भी उसके पास आने लगी। रीना का आत्मविश्वास वापस आने लगा। लेकिन तभी एक अजीब बात होने लगी। रात के समय उसे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी रसोई में बर्तन अपने आप हिल जाते, तो कभी खिड़की अपने आप खुल जाती। एक रात रीना ने हिम्मत करके विवेक से कहा, मुझे लगता है इस घर में कुछ ठीक नहीं है, जैसे कोई साया हमारे साथ है। विवेक ने पहले तो इसे रीना का डर समझा। तुम अभी भी पुरानी बातों से डर रही हो, सब ठीक है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिससे विवेक भी चौंक गया। आधी रात को अचानक दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। जब विवेक ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, जिसमें एक औरत उसी घर के सामने खड़ी थी। अगले दिन उन्होंने पड़ोस की एक बुजुर्ग से इस घर के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, कुछ महीनों तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। रीना और विवेक की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। घर में खुशियां लौट आई थीं। रीना का सिलाई का काम भी अच्छा चलने लगा था। लेकिन हर कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। एक रात रीना को फिर से वही अजीब सपना आया। उसने देखा वही औरत जिसे उन्होंने शांति दिलाई थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह घबराई हुई लग रही थी। रीना, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। इतना कहकर वह गायब हो गई। रीना अचानक घबराकर उठ बैठी। इस बार उसका डर पहले से अलग था, जैसे कोई चेतावनी हो। अगले दिन उसने यह बात विवेक को बताई। विवेक भी अब इन बातों को हल्के में नहीं ले रहा था। हमें फिर से पता करना होगा, शायद कुछ और छिपा है, उसने कहा। दोनों ने फिर से जांच शुरू की। इस बार उन्हें घर के पीछे एक पुराना बंद कमरा मिला, जो पहले कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। कमरे का दरवाजा जंग लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसे खोला गया। अंदर धूल से भरा एक संदूक रखा था। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक डायरी मिली। डायरी उसी औरत की थी। रीना ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि उस औरत के साथ जो हुआ, उसमें वह अकेली नहीं थी।
उसके साथ एक और आदमी शामिल था जो कभी पकड़ा ही नहीं गया। यानी असली खतरा अभी भी बाहर था। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। रीना और विवेक एक दूसरे को देखने लगे। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा, दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। तुम लोगों को ये सब नहीं पता करना चाहिए था। आवाज भारी और डरावनी थी। विवेक ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? वह आदमी धीरे धीरे रोशनी में आया और विवेक उसे देखकर चौंक गया। ये तो पापा के पुराने दोस्त है। वह आदमी मुस्कुराया, हाँ, और वही हूं जिसने उस औरत की जिंदगी बर्बाद की थी। और अब तुम दोनों बहुत कुछ जान चुके हो। रीना डर गई, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटी। अब सच सामने आएगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। विवेक ने तुरंत पुलिस को फोन किया। आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर पहले से ही पुलिस पहुंच चुकी होती है, क्योंकि विवेक ने पहले ही शक होने पर जानकारी दे दी थी। आखिरकार वो आदमी पकड़ लिया जाता है। सच सामने आता है और उस औरत की आत्मा को पूरी तरह शांति मिल जाती है। कुछ